कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। होता है ऐसा, घर में छोटे बच्चे कभी पूछते नहीं है दादा दादी को, मान लो एक गिलास पानी के लिए अभी मेरा सीरियल चल रहा है, अभी मेरा गेम चल रहा है, हाथ में रिमोट है और उसको घुमा रहे हैं, वीडियो गेम चल रहा है और जो भी उलझे रहते हैं उसमें, आप पी लो ना, यही तो है, यही ले लो, अभी लाता हूँ, सुने नहीं कभी। और वो बच्चा आज प्रवीण जी वैसा आपके पैर दबा रहा है, संजीव जी साहब, वो पोता पैर दबा रहा है और वो ये कह रहा है दादा पानी पिलाऊं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ वो तो ठीक है, तुझे क्या चाहिए वो बोल। बोलो सच्ची बात कह रहा हूं या नहीं? रोजाना मैं कोई काम बताता हूं तो करता नहीं है, और आज आया है, इसका मतलब जब दादाजी इस बात को समझ लेते हैं कि ये अपने स्वार्थ से आया है, तो क्या भगवान उससे भी कमजोर हैं क्या? रोजाना तो आते नहीं हो, रोजाना तो भक्ति करते नहीं हो, हैं क्षेत्र तो याद आते नहीं है आपको, न आपको महावीर जी याद आता है, न आपको शिखर जी याद आता है न आपको बुंदेलखंड याद आता है, न जब कोई संकट आता है तो लगता है एक बार ढोक पार्श्वनाथ बाबा के लगा जाता हूं, क्या एक बार वहां चक्कर लगा जाता हूं, वहां भी अर्जी लगाया है, अपनी एप्लीकेशन लगाया है, ऐसा सोचता है ये व्यक्ति, लेकिन गलत फहमी में है भाई साहब, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप निस्वार्थ भाव से अपना काम कीजिए, आपके कर्मों के हिसाब से जो व्यवस्था जैसी होनी होगी वो अपने आप होगी। आप तो कर्म किए जाओ, परवाह मत करो। आप क्या फल की परवाह नहीं करते हैं कर्म करने वाले? आप कर्म कीजिए, आप उत्साह से कार्य कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, आप आराधना कीजिए, आप धर्म ध्यान के मार्ग पर चल पड़े हैं तो योग्य रीति से चलिए, बस बाकी सब छोड़ दीजिए अपने कर्मों के ऊपर। भगवान तो करते ही नहीं है, हमारे यहाँ जैनियों के भगवान तो कुछ नहीं करते हैं क्या? ये तो महान सिद्धांत है, ये तो बात हमारे दिमाग में बैठनी ही चाहिए कि भगवान नहीं करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले के सहज जो पुण्य बनता है उससे अपने आप काम हो जाता है। इसलिए यहां ये कहना चाह रहे हैं, जो 4 तरह के ध्यान मैंने कहे उनमें पहले के 4 भेद बतलाए मैंने अभी आर्त ध्यान के। इष्ट वियोग में आकुलता नहीं होवे, अनिष्ट संयोग में परेशान नहीं होवे, क्या पीड़ा को देख देख करके दुखी नहीं हुए, होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा माने अपन, कदाचित मेरे ही समझ लीजिए, चलते हुए फ्रैक्चर हो गया, चलते चलते एक्सीडेंट हुआ, पैर में प्लास्टर बन गया। अब पैर में प्लास्टर बन गया तो अब डॉक्टर से पूछा कितने समय का, तो उसने 21 दिन का बता दिया, 3 महीने का बतला दिया, जो भी टाइम पीरियड है। बोले 1.5 महीने के लिए तो पट्टा चढ़ गया, 1.5 महीने के पहले तो नहीं खुलेगा। अब भाई साहब 1.5 महीने तक वो प्लास्टर बंधा रहेगा। अब एक उपाय तो ये है कि मैं 1.5 महीना शांति से निकालूं, और दूसरा उपाय ये है कि रोजाना प्लास्टर को देख देख करके रोता रहूं। बोलो क्या करना है? रोजाना रोने से क्या होगा? रोजाना डॉक्टर को फोन करने से क्या होगा? रोजाना डॉक्टर को कंपाउंडर को किसी से भी कब खुलेगा यार, ये कब खुलेगा, ये कब खुलेगा, ये वो एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, 1.5 महीने के लिए बंधा है, 1.5 महीने पहले नहीं खुलेगा, सीधी सी बात है। अब बार बार में रोने से क्या होगा? यही बात यहां कहना चाह रहे हैं, जो हमारे पाप कर्म का उदय है, जो संकट आ गया है, जो संकट का प्लास्टर बंध गया है, जो प्रॉब्लम्स का प्लास्टर बंध गया है, उसका टाइम फ्रेम नक्की है कि इतने समय तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अब आप उसको रो करके निकाल रहे हैं या शांति से निकाल रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप रो रो करके निकालेंगे तो भी टाइम तो उतना ही निकालना है, और आप यदि सहजता से शांति से निकालते हैं तो भी टाइम उतना ही निकालना है। अब ये अपने ऊपर है कि अपने को क्या करना है। बोलो, विचार करिए बस, और क्या है। ये जैन धर्म विचार करने की बात कहता है, ये सुखी होने के नाम पर कहता है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना कौन नहीं जानता है जैन समाज में? जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है मेरी भावना। मेरी भावना पर 11 प्रवचन हुए मेरे, शायद 11 या कितने, 18 हैं शायद, 11 हैं, 11 प्रवचन। पारस टीवी पर भी चले, रात को चलते थे।
अभी जो चल रहे हैं वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर चल रहे हैं, उसकी लास्ट लाइन है, अब हो जाएगी, देखेंगे। अब आप कहोगे तो सब हो जाएगा। अभी देखो, मैं ये कह रहा हूं, मेरी भावना सब बोलते हैं, जो जो लोग बोलते हैं, और कभी इनका अर्थ नहीं जाना मेरी भावना का। मुझे लास्ट लाइन का अर्थ बतला दो आप। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, बोली है ये लाइन भाई साहब। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, क्या मतलब है इस लाइन का? युगल किशोर जी मुख्तार साहब ने ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन कह करके क्या कहना चाहते हैं? क्या रहस्य छिपा हुआ है इस लाइन में? अब न हमें वस्तु की खबर है, न वस्तु स्वरूप को जानते हैं, और विचार, तीन शब्द हो गए ना, वस्तु स्वरूप विचार। वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और उसका विचार कैसे किया जाए? वस्तु स्वरूप विचार। और ये जब विचार होता है तो फिर सारे दुख संकट गायब हो जाते हैं, ये लिखा है उसमें। तो अब क्या है वस्तु? वस्तु है द्रव्य। जीव पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं ये वस्तु हैं, उनका अपना अपना स्वरूप है, सबका अपना अपना कर्म का उदय है। उसका विचार करने पर शांति मिलती है, उसका विचार करने पर समता आती है। 10 लक्षण परों में ध्यानत राय जी ने जो पूजन है उत्तम क्षमा धर्म के अर्घ में 2 लाइनें लिखी हैं। नीचे अंतिम लाइन कहता हूं, जे करम पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या लिखा है? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं। बस क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध कब आता है? प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके क्रोध आता है। अरे यार ये क्या कर दिया आपने, मन माफिक काम नहीं हुआ, ये क्या व्यवस्था है, एकदम ऐसा क्रोधित हो जाता है व्यक्ति। लेकिन क्या कह रहे हैं? तुरंत कह दिया भैया, जे कर्म पूरब किए खोटे। बच्चे यदि आपको सामने जवाब दे रहे हैं, आज जितने जगह जगह पर पूरे देश में ओल्ड एज होम खुल गए हैं, नाम तो बहुत अच्छा है? ओल्ड एज होम है? मैं यदि रिसर्च के द्वारा कह रहा हूं, पूरी रिसर्च करके कह रहा हूं, ये बात सर्च कीजिएगा जरा। 2000 वर्षों में जितने वृद्धाश्रम नहीं खुले थे उतने पिछले 200 वर्षों में खुले हैं क्या? और पिछले 200 वर्षों के अंदर जितने खुले होंगे उससे कई गुना ज्यादा पिछले 20 वर्ष में खुल गए हैं। क्या क्या कारण है? क्या कारण है भाई साहब? बनती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती है, हम सहन नहीं कर सकते हैं। अरे भाई ये विचार करो, बच्चे यदि नहीं सुन रहे हैं तो भी, और माँ बाप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो भी, ये वस्तु स्वरूप के विचार की बात कर रहे हैं, यही ध्यान है और ध्यान कुछ नहीं है। वस्तु स्वरूप के विचार को ही धर्म ध्यान कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के चिंतन को ही धर्म ध्यान कहते हैं। ये चिंतन कैसे किया जाए, ये आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ने आज से कुछ वर्षों पहले, अभी वर्तमान काल में ये लिख करके चले गए। पूरी प्रक्रिया लिखी है ध्यान की। थोड़े समय पहले देवलोक गमन हुआ है महाराज साहब का, और ये लिख करके गए हैं। क्या लगभग 1.25 साल से चल रहा है हमारा ये ग्रंथ, और एक एक बात इतनी बारीकी से उन्होंने लिखी है, तर्क युक्तियों की कसौटी पर लिखी है, आगम प्रमाण दे दे करके लिखी है, शास्त्रों के आधार पर लिखी है कि तुम सुखी होना चाहते हो ना, कि हाँ साहब सुखी होना चाहते हैं, बिल्कुल साहब सुखी होना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, बोले दुनिया की परवाह करना बंद करो और अपने आप को देखना शुरू करो। दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो। यदि सच में आप शांति चाहते हो तो शांति बाहर में नहीं है, सुख बाहर में नहीं है, सुख अंदर में है, और हम सुख के नाम पर चारों तरफ बाहर तलाश रहे। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। क्या तेरे सागर का तेरे भीतर किनारा है भाई।
जहां जाना है वो अंदर है। ये सुख बाहर में नहीं है, सुख तो भीतर में है, और हम बाहर 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 दौड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम अपना रिमोट कंट्रोल, अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। क्या यहां से उठने के बाद 4 लोगों ने खड़े होकर के कह दिया, पंडित जी यार मजा नहीं आया आज तो प्रवचन में, तो देखो क्या हो जाता है। ये क्या हो गया, क्या हो गया? 2 व्यक्तियों ने प्रशंसा कर दी तो सीना चौड़ा हो जाता है। इसका मतलब मेरा खुश होना और मेरा दुखी होना ये आप पर निर्भर करता है भाई साहब। आप क्या बोलेंगे उस पर डिपेंड करता है कि मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा। हमारा कंट्रोल तो आपके पास में है भाई साहब। क्या गलत फहमी में है, जिसने अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे दिया वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कंट्रोल ही दूसरे को दे रखा है हमने। दुनिया में तो टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे, कभी कोई निंदा करेगा, कभी कोई टांग खींचेगा। आप मंदिर में चले जाओ, धर्म क्षेत्र में चले जाओ, मंदिर के मंत्री हो जाओ, चाहे अध्यक्ष हो जाओ, चाहे परिषद के अध्यक्ष हो जाओ, मंत्री कुछ भी हो जाओ भाई साहब, क्या अच्छा काम करने पर प्रशंसा कम मिलेगी, ये समाज का स्वरूप है इसी तरह का। और एक चूक यदि हो गई तो जो समाज आपको माथे पर बिठा करके रखी है वो समाज आपको 1 सेकंड में नीचे उतार देगी। क्या एक डॉट दिखता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक, क्या वही दिखता है सबको। तो हम तो ये कह रहे हैं आप कितनी भी प्रशंसा करो ना हमारी, हम उससे प्रभावित ही नहीं होते। आप कितनी भी निंदा आलोचना करो ना, हम उससे प्रभावित ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पाप कर्म के उदय में निंदा किसकी नहीं होती है और पुण्य और यशस कीर्ति कर्म के उदय में प्रशंसा किसकी नहीं होती है। क्या दम है इसमें? क्या अच्छे अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा नहीं होती है और बुरे कार्य करने वालों की भी प्रशंसा हो जाती है। क्या तो क्या दम है इसमें, इस निंदा और प्रशंसा में? इतिहास उठा करके देखिए इन सब बातों को। अरे यदि आपका पाप कर्म का उदय चल रहा है, आप कितने भी सही हो, कितनी भी सफाई देने की कोशिश करो, कोई सुनने वाला नहीं होगा। पाप कर्म के उदय में ऐसा ही होता है, सुनने वाला कोई नहीं होता है। भैया पाप कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती है और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या सब उदय का खेल है, समय बदल जाता है, समय नहीं लगता है समय बदल जाने में। क्या समय नहीं लगता है, कब समय बदल जाए भाई साहब, कब समय बदल जाए, कब तख्ता तो दिल्ली है, क्या कब तख्ता पलट जाए पता नहीं, किसकी सरकार थी और किसकी हो जाए, तो ऐसा ही है। इसलिए बहुत ही जो जिनवाणी का मार्ग हमारे को मिल गया है, ये इतना अच्छा मार्ग मिल गया है, इतनी शांति का मार्ग मिल गया है। इस मार्ग को अपनाओ और इस मार्ग पर चलो, बस आनंद भोगो, आप आनंद का उपभोग करो, ऐसा मार्ग है ये। खूब पढ़ो, खूब चिंतन करो, खूब अभ्यास करो, विचार और अपनी चिंतन की धारा को बदल दो। ये जैन दर्शन की जो ध्यान पद्धति है, ये चिंतन की धारा को बदल देने के लिए है। मुझसे यदि कोई व्यक्ति ये पूछे कि जैन धर्म किसका नाम है, क्या हमारे बाबूजी जुगल किशोर जी जुगल साहब का वाक्य है, क्या जो जीवन की धारा को, जो चिंतन को, जो हमारी सोच को आमूलचूल परिवर्तित कर दे, उसका नाम है जैन धर्म। क्या किसका नाम है जैन धर्म? बोलो। सोच बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, घटनाओं और परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है। क्या हम क्या देख रहे थे क्या देखने लग जाते हैं, क्या दिख रहा था हमारे को क्या दिखने लग जाता है। हमारे पास में ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं, चाहे अनेकांत की चर्चा करो, चाहे स्यादवाद की चर्चा करो, चाहे कर्म के उदय की चर्चा करो, चाहे निमित्त उपादान की चर्चा करो, चाहे 4 अभाव की चर्चा करो, चाहे 5 भाव की चर्चा करो। एक एक फॉर्मूले ऐसे हैं जिन फॉर्मूलों के माध्यम से सारी टेंशन और सारा डिप्रेशन चला जाता है। लेकिन डिप्रेशन मिटाने के लिए नहीं है जैन दर्शन। डिप्रेशन तो साधारण सी चीज है जी, कुछ नहीं है। क्या ये छोटे छोटे से संकटों में कुछ दम नहीं है। ये जैन दर्शन तो वो बात करता है कि आत्मा परमात्मा बन सकता है। ये जैन दर्शन तो वो बात करता है कि आप मुनि बन सकते हैं, आप इस जन्म में मुनि बन सकते हैं। भाई साहब ये तो सोचते ही नहीं है अपन। क्या ये जैन दर्शन का रास्ता वो रास्ता है जो हमारे को इस पूरी सृष्टि के टॉप 5 लोगों में शामिल कर देता है। राजीव जी भाई साहब कुछ ख्याल में आई क्या? पूरी सृष्टि के, इस पूरी दुनिया के 3 लोग के टॉप 5 लोग। ऐसा समझ में नहीं है क्या कह रहे हो आप?
पंच परमेष्ठी, क्या अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये टॉप 5 है इस धरती के, इनसे ऊपर कोई नहीं है। आप इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके दुनिया के टॉप 5 में शामिल हो सकते हो। क्या है मुनिराज हमारे, क्या हस्ती है मुनिराज। प्रधानमंत्री जी लाइन लगा करके आए हैं उनके चरणों में माथा टेकने के लिए। ये बात अलग है कि पब्लिक उनको रास्ता दे देवे, रास्ता नहीं देवे तो नहीं देवे, सब भक्त बराबर है उनके लिए। क्या प्रधानमंत्री जी की बात करें, हम क्या बात करें नरेंद्र जी की, नरेंद्र नहीं, हम तो इंद्र की भी बात करते हैं। नरेंद्र नहीं सुरेंद्र भी हो ना, तो वो भी अपना माथा टेकते हैं उनके आगे। अकेले नरेंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूं, सुरेंद्र जी भी। अब यहाँ नरेंद्र जी सुरेंद्र जी किसी का नाम हो तो वो बात नहीं कर रहा। देवों के जो इंद्र हैं, नर के जो इंद्र हैं वे नरेंद्र हैं, और सुर के जो इंद्र हैं वे सुरेंद्र हैं। वे भी जिनके चरणों में अपना माथा टेकते हो, अरे हम तो उनके भक्त हैं। सौधर्म इंद्र जिनका भक्त है, हम उनके भक्त हैं। हम साक्षात भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं भाई साहब। तो ये महाभाग्य से ये जैन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया, ये चिंतन करने का मौका मिल गया, और उसके बावजूद भी धर्म ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान होकर के रह जाए तो फिर हमारे अभाग्य की तो महिमा नहीं कही जा सकती भैया। हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता है। कहते हैं चिंतामणि रत्न प्राप्त करके भी कव्य उड़ाने में फेंक दिया उसको। अमृत का प्याला मिला था और पैर धोने में उसको हमने वेस्ट कर दिया। कोयले चाहिए थे, कोयले क्या खिचड़ी बनाने के लिए, और उसके लिए चंदन की लकड़ियों को जला करके बर्बाद कर दिया कोयले प्राप्त करने के लिए। अरे तेरे पागल है, इतना अकल ही नहीं है, क्या कर रहा है, क्या प्राप्त करने। अच्छा कोयले किस लिए, कोयले का बिजनेस करने के लिए चंदन की लकड़ियों को जला रहा है, कोयले बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है। कोयला बनाने के लिए उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है। क्या कोयले बना बना करके बेचता हूँ। अरे मूर्ख, तू क्या बात कर रहा है, पूरे जिंदगी भर में तूने जितने कोयले नहीं बेचे होंगे, एक चंदन के वृक्ष से उतना कमा सकता है तू। क्या तूने पूरे चंदन के वृक्ष को बर्बाद कर दिया। ये मनुष्य जीवन मिला है हमारे को, महाभाग्य से मिला है, ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। क्या ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, ये अवसर खो देने योग्य नहीं है। इस अवसर का तो लाभ उठा लेना चाहिए हमारे को। देखिए बात चल रही थी ध्यान के संदर्भ में, आत्मा का ध्यान होना चाहिए कि साहब आत्मा का ध्यान तो हो ही नहीं पाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं आत्मा का ध्यान करने के लिए, हमने बहुत कोशिश की। जब जब ध्यान करने के लिए बैठते थे हमारा ध्यान पता नहीं कहीं चला जाता था, इधर उधर भाग जाता था। तो आचार्यों ने उस ध्यान की पद्धति को डेवलप किया और उसे यहाँ बतलाया कि सबसे पहले पार्थिवी ध्यान की चर्चा की, और आप अपने चिंतन को एक ऐसे स्थान पर लगाइए कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। ये कहाँ बैठे हैं साहब, यहाँ कालका जी मंदिर में बैठे हैं नई दिल्ली में, क्या ये आचार्य विद्यानंद जी सभागृह के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ। बोले नहीं नहीं नहीं, जब आप यहाँ बैठ करके ध्यान कर रहे होते हैं तो ऐसा विचार कीजिए कि हम विशाल समुद्र के बीच में एक विशाल जम्बू द्वीप जैसा 1 लाख योजन का 1000 पत्तों वाला कमल है। विचार कीजिए, आंखें बंद करके विचार मग्न हो जाइए। पूरी प्रक्रिया यहाँ लिखी है। और विचार मग्न होते हुए बोले वो 1 लाख योजन वाला 1008 कमल के पत्र के समान वो जम्बू द्वीप की तरह है, और उसके मध्य में एक सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। सुमेरु पर्वत के ऊपर 99,000 योजन हाइट पर जाने पर मुझे दिखाई देता है पांडुक वन, और पांडुक वन में पांडुक शिला दिखाई दे रही है। उस पांडुक शिला में स्फटिक के सिंहासन के ऊपर मैं विराजमान हूँ। अपने आप का स्थान नक्की कर लिया। तो अब जब आप इस प्रक्रिया में लग गए तो दूसरे विकल्प कहाँ से आएंगे। एक जगह नक्की हो गई ना, अब जगह नक्की हो गई, अब आप ये विचार कीजिए, अभी तक तो मैं कमल के ऊपर और यहाँ बैठा था, अब दूसरी धारणा की यहाँ चर्चा की जिसमें आचार्य देव ने बतलाया आग्नेयी धारणा। बोले क्या करना है, मेरे हृदय स्थान पर नाभि से ऊपर हृदय की तरफ मुख करते हुए 16 पंखुड़ियों का एक कमल है, और उस कमल की पंखुड़ियों के ऊपर ए आई आदि 16 स्वर लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर 8 पंखुड़ियों का एक और कमल विराजमान है।
उन 8 पंखुड़ियों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म लिखे हुए हैं। नीचे वाले कमल 16 पंखुड़ियों का, ऊपर वाला कमल 8 पंखुड़ियों का। कुछ ख्याल में आ रही है? नीचे 16 पंखुड़ियों का कमल है। ये कमल कहाँ है? हृदय स्थान पर, यहाँ अंदर में विराजमान है। 16 पंखुड़ियों के कमल के ऊपर 8 पंखुड़ियों का कमल है। और फिर क्या हुआ? ये बीच नीचे वाला जो कमल था, उस कमल के सेंटर में अरहम बना दीजिए और उसके रेत से धुआं निकालिए और अग्नि जलाइए। उस अग्नि शिखा में ऊपर के जो 8 पत्ते थे जिनमें कर्म लिखा हुआ था, वो धू धू करके जल रहे हैं, कर्म जल रहे हैं। चिंतन करना शुरू कर दिया अपन ने, ध्यान में बैठे हुए हैं, वो कर्म जल रहे हैं, जल करके राख हो गए हैं वो कर्म। ये दूसरा ध्यान की पद्धति हुई। सेकंड स्टेप, प्रोसेस के 3rd स्टेप पर पहुंचे हम। तो कहा सुनो, अभी ये जो कमल के पत्ते जो थे ना, जो राख हो गए थे, अब वायु धारणा की बात कर रहे हैं। बोले तेज प्रचंड हवा चल रही है, उसने उन कर्म की धूल को उड़ा करके ले गई। ये वायु धारणा की बात की, बहुत विस्तार से वर्णन किया है उसका। और फिर उसके बाद बोले अब जो हृदय है, इस हृदय की पवित्रता के लिए बादल गरज रहे हैं और बरस रहे हैं और मूसलाधार बरसात हुई और अंतरंग पूरा सब कर्म कालिमा सब धुल गई और साफ हो गई। 4 हो गई। अब जो शुद्ध आत्म तत्व बचा है, उस शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन किया जाए, उस शुद्ध आत्मा का विचार किया जाए। ये तत्व रूपवती धारणा की यहाँ बात कही गई है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। विचार तो कीजिए, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? आज बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, वो कहाँ चले गए? आज चाचा जी चले गए, कि कहाँ चले गए? सब कुछ तो यहीं दिखाई दे रहा था। कौन है जो इन फंक्शंस को चला रहा है? अभी हमारे सामने बैठे हुए थे और बैठे बैठे एकदम क्या हुआ, क्या माइनस हो गया है? दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। इस बॉडी में से डेड बॉडी को माइनस कर दो, अब जो बचा है वो आत्मा है, वो कोई पावर है, वो कोई पावरशाली चीज है जो इस शरीर के अंदर रहते हुए इस शरीर को चला रही है। शरीर में जान जो दिखाई दे रही है वो आत्मा का काम है। तो इस तरह से आत्मा का जब चिंतन किया जाता है तो हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत चर्चाएं मैंने आपके बीच में यहाँ ध्यान के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है। और आप चिंतन जब तक नहीं करेंगे, जब तक वस्तु स्वरूप को जानेंगे नहीं, जब तक नियमित स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक अध्ययन और अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये एक दिन का प्रवचन सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। वो कीजिए जिसमें शांति मिलती हो, वो कीजिए जिसमें निराकुलता होती हो, वो कीजिए जिसमें अंतर आत्मा की आवाज़ जो बोलती हो। हम कहते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं ना, बेटा कोई भी काम करने लगोगे तो तुम्हारी अंतर आत्मा की एक आवाज़ आएगी। 2 रास्ते मिलेंगे तुम्हारे को, एक रास्ता आसान होगा, दूसरा रास्ता कठिन होगा। एक रास्ता चलने के लिए मन और बुद्धि कहेगी और दूसरे रास्ते पर चलने के लिए आपकी अंतरात्मा आवाज लगाएगी। उस अंतरात्मा की आवाज सुनो, अंतर की आवाज सुनो। यदि आपने उसे सुन लिया और उस पथ पर चले गए तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हम सब जिनागम की इन पद्धतियों के माध्यम से आत्म कल्याण करें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें, सुख शांति के मार्ग पर चलें। इसी भावना से बात को यही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।